एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर जावेद bought an insurance policy against his car worth ₹8,50,000 at the rate of 4.25% for 3 years. What total amount will he pay as premium if he had not claimed and damages during the period where depreciation is 10%? मिस्टर जावेद ने अपनी कार के लिए इंश्योरेंस खरीदी, इंश्योरेंस के पॉलिसी और कार की प्राइस बताई गई है 8,50,000 रुपीज़ और उस पर इंश्योरेंस का रेट रखा गया 4.25%। ये इंश्योरेंस चलनी थी 3 साल तक। तो इन 3 साल में मिस्टर जावेद ने इंश्योरेंस के तौर पर टोटल कितनी अमाउंट पे करनी है इंश्योरेंस कंपनी को, ये इस क्वेश्चन में हमने मालूम करना है। जबकि हर साल के बाद अमाउंट ऑफ पॉलिसी में कमी आ रही है 10%। पहले लिख लेते हैं गिवन कंडीशंस। जैसा कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ पॉलिसी बताई गई है 8,50,000 रुपीज़, इनके जो कार की वर्थ है, इसको लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ पॉलिसी ₹8,50,000 और इंश्योरेंस का रेट 4.25%। इंश्योरेंस रेट 4.25% और टाइम है 3 इयर्स। टाइम बताया गया, टाइम 3 इयर्स और इसी तरह डेप्रिसिएशन रेट 10%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% और जैसा कि कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है टोटल अमाउंट जो कि प्रीमियम के तौर पे अदा की जाएगी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम, वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो 3 साल में टोटल कितनी अमाउंट पे की जाएगी, यानी कि 3 साल का प्रीमियम। पहले फर्स्ट ईयर का प्रीमियम, फर्स्ट प्रीमियम पहले साल का प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं और प्रीमियम का रेट जिनके इंश्योरेंस का रेट बताया गया है 4.25%। 4.25% किसका कैलकुलेट करना है 4.25%? अमाउंट ऑफ पॉलिसी का, जितनी अमाउंट की इंश्योरेंस करवाई गई और अमाउंट है 8,50,000 रुपीज़, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8,50,000। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4.25% का सिंबल रिमूव करके डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है 8,50,000। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये वाला पॉइंट ख़त्म करेंगे, 4.25 है, पॉइंट नहीं लिखेंगे, इसको 25 लिख दिया और डिवाइड कर दिया 100 से, यानी कि जो पहले डिनोमिनेटर में 100 है। अब पॉइंट ख़त्म करने को वैसे पॉइंट की जगह लिखेंगे 1 डिनोमिनेटर में और उसकी राइट साइड पे जितने डिजिट होंगे उतने साथ ज़ीरो लगाएंगे। राइट साइड पे 2 डिजिट आ रहे हैं, 2 और 5, इसलिए 1 के साथ 2 0, यानी कि 100 पहले ही डिनोमिनेटर में आ रहा था। तो ये जो दूसरा 100 डिनोमिनेटर में आ रहा है ये पॉइंट को ख़त्म करने की वजह से, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 8,50,000। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद। ये वाले 100 का 2 0 और ये वाले 100 का 2 0 4 0 होगा, तो ये 8,50,000 के 4 0 से कैंसिल हो गए। बाकी यहाँ पर रह गया 425 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 85 से। 425 मल्टीप्लाई बाय 85 इज़ इक्वल टू 36,120। 25 रुपीज़ ये फ़र्स्ट प्रीमियम आ गया, यानी कि मिस्टर जावेद ने फ़र्स्ट ईयर का प्रीमियम अदा करना है 36,125 रुपये। अब दूसरे साल का प्रीमियम कैलकुलेट करना है सेकंड प्रीमियम, लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है डेप्रिसिएशन रेट, यानी कि हर साल के बाद अमाउंट ऑफ पॉलिसी में 10% कमी आएगी। तो कमी देख लेते हैं कितनी आ रही है। डिप्रिसिएशन प्राइस यहाँ पर डिप्रिसिएशन रेट बताया गया है 10%। 10% किस में से कमी होनी है? अमाउंट ऑफ पॉलिसी में से,
और अमाउंट ऑफ पॉलिसी इस क्वेश्चन में है 8,50,000 रुपीज़। तो 10% को मल्टीप्लाई कर देंगे 8,50,000 से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10% का सिंबल रिमूव करके डिवाइड 100 से, मल्टीप्लाई बाय 8,50,000। ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 85,000, तो 1 को 85,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85,000 ही होगा, 85,000 और 7 रुपीज़। यानी कि 1 साल के बाद अमाउंट ऑफ पॉलिसी में 85,000 रुपये की कमी आ रही है। तो इस कमी के बाद अमाउंट ऑफ पॉलिसी न्यू क्या आएगी? अमाउंट ऑफ पॉलिसी आफ्टर डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ पॉलिसी आफ्टर डेप्रिसिएशन। पहले थी अमाउंट 8,50,000 रुपीज़। अमाउंट ऑफ पॉलिसी इस क्वेश्चन में बताई गई है 8,50,000। अब उसमें कमी आ रही है 10%, हर साल के बाद कमी आनी थी। कमी हमने मालूम की 85,000 रुपीज़। फर्स्ट ईयर के एंड पे 85,000 रुपीज़ कमी आ रही है। तो 8,50,000 में से माइनस कर लेते हैं, 8,50,000 माइनस 85,000 इज इक्वल टू 7,65,000। 7,65,000 रुपीज़। इनके 1 साल के बाद अमाउंट ऑफ पॉलिसी कम होके 7,65,000 रह गई। अब मालूम कर लेते हैं सेकंड प्रीमियम, सेकंड ईयर का प्रीमियम। वही रेट जो इस क्वेश्चन में बताया गया है, जो कि हमने फर्स्ट प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया, 4.25%। 4.25% किसका? 4.25% अमाउंट ऑफ पॉलिसी का। पहले तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी थी 8,50,000 रुपीज़, लेकिन बाद में 10% डिप्रिसिएशन के बाद ये रह गई 7,65,000 रुपीज़। 7,65,000 अमाउंट ऑफ पॉलिसी। 4.25% का सिंबल रिमूव करके डिवाइड 100 से कर दिया। अब मल्टीप्लाई हो रहा है साथ 7,65,000। अब इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे, 4.25 है, इसको 425 यानी कि 425 लिख दिया। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी जो 100 आ रहा है और साथ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा। पॉइंट की वजह से पॉइंट की जगह लिखा जाएगा 1 और उसकी राइट साइड पे जितने डिजिट उतने ज़ीरो। 2 डिजिट हैं 2 और 5, इसलिए साथ 2 ज़ीरो साथ लगेंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 7,65,000। ये वाले 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल। डिनोमिनेटर में 10 रह गया। 425 मल्टीप्लाई बाय 765 डिवाइडेड बाय 10। कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 425 मल्टीप्लाई हो रहा साथ 765 डिवाइड हो रहा 10 से, इक्वल टू 32,512.5। 32,512.5 रुपीज़। ये आ गया सेकंड ईयर का प्रीमियम। दूसरे साल के एंड पे मिस्टर जवेद ने इंश्योरेंस कंपनी को 32,512.5 रुपये देने हैं। और इस क्वेश्चन में कहा गया है, टाइम बताया गया है 3 ईयर्स तक इंश्योरेंस चलनी थी। तो अगर हम देखें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर की हमने प्रीमियम इस्तेमाल मालूम किया जो कि चलना था सेकंड ईयर के लास्ट तक। अब हमने ये वाला 32,512.5 सेकंड ईयर का प्रीमियम कैलकुलेट किया है, जो कि चलना है थर्ड ईयर के एंड तक। यानी कि अगर हम थर्ड ईयर का भी कैलकुलेट करेंगे तो वो लास्ट एंड तक फिर फोर्थ ईयर तक जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस चलनी है 3 ईयर्स तक। टाइम बताया गया है 3 ईयर्स, इसलिए थर्ड ईयर का प्रीमियम अदा नहीं किया जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं थर्ड प्रीमियम को, थर्ड प्रीमियम लिख सकते हैं 0 यानी कि ₹0। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि मिस्टर जवेद ने
इन 3 ईयर्स में टोटल अमाउंट प्रीमियम के तौर पे कितनी इंश्योरेंस कंपनी को अदा करनी है। लहदा तो हमने प्रीमियम अदा किया मालूम कर लिया 3 साल का, लेकिन तीनों को जमा करके देख लेते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी बनेगी जो कि मिस्टर जवेद ने इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी है प्रीमियम के तौर पे। टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम कितनी आ रही है। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आ रहा था, फर्स्ट प्रीमियम 36,125 प्लस सेकंड ईयर का प्रीमियम ये है 32,512.5 और थर्ड ईयर का प्रीमियम जैसे कभी हम बात कर रहे थे अदा नहीं किया जाएगा, पे नहीं किया जाएगा, इसलिए इसकी जगह हम लिख सकते हैं ₹0। अब इनको जमा कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर का 36,125 प्लस सेकंड ईयर का 32,512.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 68,637.5 68,637.5 रुपीज़। ये टोटल अमाउंट है जो कि पे करनी है मिस्टर जवेद ने इंश्योरेंस कंपनी को 3 साल के अंदर प्रीमियम के तौर पर। जो यही इस सवाल का जवाब हुआ।